नमस्कार, वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने इस जर्नी में बेसिक जावास्क्रिप्ट को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है ना? हाँ जी। तो इस जर्नी में देखा जाए तो हमने हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, फिर उसके बाद क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इन सभी टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, क्या होता है रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन क्या होता है ना, होस्टिंग क्या होता है ना, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन और ऑपरेटर पढ़ा था, और ऑपरेटर के हमने टाइप्स पे भी चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ साथ हमने टाइप कन्वर्जन पे भी डिस्कशन किया था। तो इन सभी टॉपिक पे हमने लगभग कंप्लीटली चर्चा कर लिया है। और अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है, उसको वॉच नहीं किया है, तो वहां जाइए, ऊपर आई बटन पे सजेशन दे रहा है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग, है ना। तो जीएस के एक मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग होता क्या है, तो कहेंगे सर स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जिनका यूज करते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो क्या है भैया, तो कहेंगे सर स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिनका यूज करते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, और इनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड द सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या तो बैकटिक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के फॉर्म में मैंने हेलो यूजर लिख दिया है, यहाँ सिंगल कोट्स में देखो फर्स्ट रैंक है, यहाँ पे बैकटिक्स के फॉर्म में हमने फिल किया जावास्क्रिप्ट 1 2 3 फिल कर दिया है। समझ आ रही है? सीधी सी बात है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में टेक्स्ट से रिलेटेड चर्चा करते हैं, है ना। अगर जब भी आपको टेक्स्ट स्टोर करना होगा तो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के फॉर्म में या बैकटिक्स के फॉर्म में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे है, यहां तो सीक्वेंस नहीं है। आप सीक्वेंस का मतलब समझ रहे होंगे ए बी सी डी, है ना, और यहां तो इस तरीके से सीक्वेंस है नहीं। तो बात सुनिए, सीक्वेंस होता क्या है कि जब हम किसी भी एक एलिमेंट को ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहां पर भी इनका क्या है, एक ऑर्डर डिसाइड किया गया है, मतलब ये भी क्या है एक तरीके से सीक्वेंस में। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है, तो हमने लिया लेट, एक str नाम से हमारे पास वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, तो मैंने कहा मुझे टेक्स्ट स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है मेरे भाई? टेक्स्ट स्टोर करना है। और वो टेक्स्ट है क्या, तो मैंने कहा ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मैं फिल कर रहा हूं वज्र विद्या। ठीक है, तो मैंने यहां पे डबल कोट्स के फॉर्म में वज्र विद्या फिल कर लिया। अब बताइए ये सीक्वेंस में कैसे है, तो मैंने कहा भैया यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है ना उनको हमने एक ऑर्डर में फिल किया है, और वो ऑर्डर है क्या, तो कहेंगे भैया जो V है वो 0 पे है, जो A है वो भैया 1 पे है ना, A जो है 1 पे है, J जो है वो 2 पे है, R हमारा 3 पे है, इस तरीके से 4 5 6 7 8 और ये हमारा क्या है भैया 9 है। तो अब आप यहां पे देख रहे हो कि जितने भी कैरेक्टर है हर एक कैरेक्टर का क्या है, एक नंबर है डिसाइड किया गया है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो हमारा सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। अब देखो कहेंगे सर इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, इंडेक्स एक वह न्यूमेरिकल वैल्यू है जो स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की इंडिविजुअल पोजीशन को डिफाइन करता है। फिर सुनिए, इंडेक्स है क्या, इंडेक्स एक वह न्यूमेरिकल वैल्यू है जो स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर के इंडिविजुअल पोजीशन को डिफाइन करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। मान लीजिए हम किसी मीटिंग में जाते हैं और वहां पे कुछ चेयर्स लिखे हैं, है ना। अब वहां पे चेयर्स में नंबरिंग किया गया है कि चेयर नंबर 0 1 2 3 4 5 करके है। मुझे ये जानना है कि बताइए चेयर नंबर 5 पे कौन बंदा बैठा है। अब जाहिर सी बात है जो लोग वहां पे बैठे हैं वो क्या है, एक सीक्वेंस के फॉर्म में बैठे हैं। तो यहां पर भी मान लीजिए हमारा क्या सीट नंबर है जो कि सीक्वेंस में अरेंज किया गया, और यहाँ पे कैरेक्टर आके क्या किया दिया, यहाँ पे फिल कर दिया हमने। ठीक है, हमारा पूरा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। समझ आ रही? तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इंडेक्स नंबर 3
बताइए कौन सा कैरेक्टर है, तो कहेंगे सर आर है। बताइए इंडेक्स नंबर 7 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो कहेंगे डी है। इंडेक्स नंबर 9 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो कहेंगे सर ए कैरेक्टर है ना। तो वही है भैया, इन सबको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स से बोलते हैं, जो करता क्या है, कैरेक्टर के हर एक इंडिविजुअल पोजीशन को डिफाइन करता है। बात समझ में आई, लिख लीजिए इनको। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कोट्स इनसाइड द कोट्स। देखो आप कभी भी अगर कोट्स इनसाइड द कोट्स यूज कर रहे हैं, तो आप जब भी यूज करेंगे तो या तो सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करेंगे, या तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज करेंगे। सेम कोट्स के अंदर सेम कोट्स नहीं लिखेंगे आप। जैसे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, वहां पे एरर अकर हो जाएगा, है ना। सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, वहां पर भी एरर अकर हो जाएगा। यदि आप कहेंगे सर हमें दोनों यूज करना है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों यूज करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बैकटिक्स का यूज करेंगे। तो बैकटिक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, सिंगल कोट्स को यूज कर लेंगे और डबल कोट्स को यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। हमने कहा सिंगल कोट्स इनसाइड डबल कोट्स, बिल्कुल सही है। आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डबल कोट्स के अंदर क्या है, सिंगल कोट्स है हमारा, ठीक है। तो ये तो सही है भैया। तो पहला हमारा क्या है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डबल कोट्स इनसाइड द सिंगल कोट्स, हाँ यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर क्या है मेरे भाई, डबल कोट्स है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है सिंगल कोट्स इनसाइड द सिंगल कोट्स, आप सेम कोट्स के अंदर सेम कोट्स रख रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लिखा है, सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, सिंगल कोट्स, तो ये अलाउ नहीं करेगा, वहां पे एरर अकर हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा रॉन्ग है। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, डबल कोट्स इनसाइड द डबल कोट्स, नहीं नहीं मैंने बोला था सेम कोट्स के अंदर सेम कोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे एरर अकर हो जाएगा। जैसे डबल कोट्स के फॉर्म में आपने लिखा है ही सेड हेलो, डबल कोट्स इनसाइड द डबल कोट्स, तो ये क्या है मेरा रॉन्ग है। यदि आप दोनों यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों यूज करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा था इसको किसके अंदर फिल कर लीजिएगा, बैकटिक्स के अंदर फिल कर लो, ठीक है। तो यहां बैकटिक्स रहेगा, ठीक है। तो ही सेड हेलो डबल कोट्स के फॉर्म में है ना, तो ही सेड हेलो एवरीवन जीएस इज ऑसम, ठीक है। तो मैंने बैकटिक्स के अंदर इनसाइड डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज कर लिया है, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है मेरे भाई, हाँ जी। तो चलिए आइए अब हम लोग कुछ स्केप कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ स्केप कैरेक्टर के एग्जांपल लिया है। जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स डबल कोट्स है ना, हमारे पास बैक स्लैश है, बैक स्लैश एन है, और क्या है बैक स्लैश टी है। तो ये सब के हमारे पास स्केप कैरेक्टर है। अब देखिए इनका यूज कहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिखा है जो सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट्स इनसाइड द कोट्स है। बच्चे ने जिद कर लिया कि नहीं नहीं हम तो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लिखेंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो हमने अभी देखा था कि हमने 5 स्टेटमेंट लिखा था जिसमें से कुछ आपने, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स अलाउ नहीं करता है। तो कहेंगे सर अगर इसको लिखना ही होगा तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सिंगल कोट्स के अंदर आपने जो सिंगल कोट्स लिखा है उसके पहले क्या लगा दीजिए, बैक स्लैश लगा दीजिए। अब ये हमारा काम कर जाएगा। तो इसका अगर आउटपुट आप देखो तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे भाई, तो इसका आउटपुट आएगा आपके पास इट्स माई कार। समझ आ रही है। वैसे यहां पर मैंने डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज कर लिया जो कि अलाउ तो नहीं करता है। यदि आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखना ही है तो कैसे लिखोगे, तो जहां पे डबल कोट्स है उसको जस्ट पहले बैक स्लैश लगा दीजिए और इसके पहले क्या लगा दीजिए, इस तरीके से बैक स्लैश लगा दीजिए। तो अब इसका रिजल्ट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अलाउ कर गया तो रिजल्ट मिलेगा ही सेड, डबल कोट्स का फॉर्म मिलेगा हेलो एवरीवन। समझ आ रही है। अब मान लो कि हमें स्लैश को प्रिंट करना है। अब आपको पता है कि बैक स्लैश जो है एक तरीके से हमारे पास स्कैप कैरेक्टर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो यहां पे समझेगा बैक स्लैश पी को समझेगा, है ना। तो जब आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में प्रिंट करोगे देखोगे आपके पास ROGRAM प्रिंट करेगा, पी प्रिंट ही नहीं करेगा। समझ रहा, तो इसको एक स्केप कैरेक्टर के फॉर्म में कंसीडर करेगा। तो अगर हमें इनको एज ए रिजल्ट हमें प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने कहा मेरे भाई इसके पहले क्या लगा दो, एक और बैक स्लैश लगा दो। अब ये क्या करेगा, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट प्रिंट करेगा।
ठीक है। अब ये जो हमारा बैकस्लैश एन है ये क्या करता है, ये लाइन को ब्रेक करने काम करता है ना। जैसे हमने HTML के अंदर BR टैग पढ़ा था, वैसे ही अगर स्ट्रिंग में हमें लाइन को ब्रेक करना है तो वहां पे कौन सा एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे, बैकस्लैश एन। तो मान लो हमें हेलो एवरीवन से यहां से लाइन ब्रेक कर देना है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर लाइन ब्रेक करना है तो यहाँ पे बैकस्लैश एन लिख दो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देखोगे कुछ इस तरीके से होगा, हेलो, नीचे लाइन ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा एवरीवन। समझ आ रही है। और ये जो बैकस्लैश टी है ये क्या करता है, ये वन टैब स्पेस ऐड करता है। क्या करता है भैया, ये ऐड करता है वन टैब स्पेस। तो जब भी हमें वन टैब स्पेस ऐड करना होगा तो वहां किसका यूज कर लेंगे, बैकस्लैश टी का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो हेलो एवरीवन के बीच में हमें वन टैब स्पेस ऐड करना था, तो मैंने कहा अगर वन टैब स्पेस ऐड करना है तो यहाँ बैकस्लैश टी लगा दीजिए। तो आप देखोगे तो पहले से तो एक स्पेस था ही, आपने एक और स्पेस ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, हेलो एक स्पेस दो स्पेस, यहाँ पे आपका डबल स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, एवरीवन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले से तो हमारे पास एक स्पेस है, आपने क्या फिल किया, बैकस्लैश टी फिल कर दिया। तो वन टैब स्पेस आपने पहले से ऐड कर रखा था, एक वन टैब स्पेस आपने फिर से ऐड कर दिया, तो यहां कितना वन टैब स्पेस हो गया, डबल स्पेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स से अलाउ करना हो या डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखना हो तो वहां किसका यूज कर लेंगे, एस्केप कैरेक्टर का यूज कर लेंगे। बात समझ आ रही है। हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया, सीधी सी बात है, बस डबल कोट्स के पहले बैकस्लैश लगा दीजिए, सिंगल कोट्स के पहले सिंगल कोट्स के पहले क्या लगा दीजिए, बैकस्लैश लगा दीजिए, हमारा काम कर जाएगा। समझ आ रहा। तो अब आइए हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, तो हमने कहा लेट, हमारे पास एक str है और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के फॉर्म में हमने फिल किया है, वही सेम काम, तो हमने फिल किया वज्र और यहाँ पे हमने फिल किया विद्या। ठीक है, ये हमने एक सीक्वेंस में फिल कर लिया और इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो हम कहेंगे बताइए इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है, तो कहेंगे सर जो v है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, और जो a है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका क्या है, 2 है, 3 4 5 6 7, ये हमारा 6 होगा, 8 और ये हमारा क्या है, 9 है ना। इस तरीके से हमने उस स्ट्रिंग में हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की पोजीशन को डिफाइन कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स कहते हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो हमने कहा मेरे भाई अब मुझे ये पता लगाना है कि इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज हुआ है। तो जल्दी से काउंट करके बताइए कि इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज हुआ है। तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमने कितने कैरेक्टर का यूज किया है, 10 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का यूज किया है। मतलब इस स्ट्रिंग की अगर लेंथ की बात करें तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 10 है। तो कहेंगे सर वो अगर हमें फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ, है ना। तो मान लीजिए हमें इस पूरे स्ट्रिंग को आपने इस वेरिएबल में स्टोर किया है। बिहाइंड द सीन देखा जाए तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, तो कहेंगे सर पूरा स्ट्रिंग स्टोर है। अब मुझे इसके लेंथ को फाइंड करना है, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या फिल कर दीजिए, str डॉट लेंथ फिल कर दिया। तो str डॉट हमने अगर लेंथ फिल किया तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे भाई, तो कहेंगे सर इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। अब आउटपुट 10 आया है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, यदि इसका लेंथ जो है 10 है तो आप समझ जाइएगा सर कि इस स्ट्रिंग को बनाने में 10 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर का यूज किया गया है। बात समझ आ रही है। चलो मान लो कि यहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है राम, बताइए इसका लेंथ कितना है। तो लेंथ का मतलब यह है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज हुआ है। तो कितने कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, तो इसका लेंथ क्या है, 3 है। मैंने फिल किया श्याम, तो बताइए श्याम का जो है लेंथ कितना है, तो कहेंगे सर 3 2 5, मतलब इसका जो लेंथ है वो क्या है मेरे भाई, 5 है।
क्योंकि 5 कैरेक्टर यूज किया गया है। तो कहेंगे एक बार इंडेक्स नंबर बताइए, तो कहेंगे सर 0 1 और ये क्या है 2 है। इसका इंडेक्स नंबर बताइए, तो कहेंगे 0 1 2 3 और 4 है। एक बात आपने नोटिस किया होगा कि अगर लास्ट में कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स नंबर 9 है तो इसका लेंथ आया था 10। अगर लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर 2 है तो टोटल लेंथ आया है 3। अगर यहां पे लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर 4 है तो हमारा लेंथ कितना आया है 5 है। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग दिया हुआ हो, उस स्ट्रिंग में अगर लास्ट वाले कैरेक्टर का हमें इंडेक्स वैल्यू पता हो जाए तो हम टोटल लेंथ को बता सकते हैं। तो लास्ट वाले एलिमेंट का है ना जो इंडेक्स वैल्यू, उसमें क्या कर लेंगे 1 ऐड कर लेंगे और वही हमारा टोटल क्या हो जाएगा तरीके से लेंथ हो जाएगा। और लेंथ का मतलब यही है कि इस स्ट्रिंग में आपने कितने कैरेक्टर को यूज किया है। बात समझ आ रही है? हाँ। अब देखो हम कुछ मेथड्स पे बात करने वाले हैं। जैसे अब हम कहेंगे कि बताइए जो है इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, तो कहेंगे सर इंडेक्स नंबर 2 पे जे अवेलेबल है। कहेंगे आप तो देख के बता रहे हैं ना, अगर हमें जेएस में कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें जेएस में एक लॉजिक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है कैर ऐड। क्या है? कैर ऐड। दूसरा जो मेथड्स है वो है ऐड मेथड्स। तीसरा जो है वो हम बात करते हैं स्क्वायर स्ट्रिंग की, है ना। तो ये हमारे पास क्या है मेरे भाई 3 मेथड्स हैं। आप कहेंगे सर आप मेथड्स की बात कर रहे हैं, ये मेथड्स है क्या? तो अभी थोड़ी देर आप पेशेंस रखिए, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि मेथड्स है क्या। सीधी सी बात है कि अभी आप इसको क्या समझना है, एक फंक्शन समझना या एक मशीन समझ लेना, है ना। मैंने बताया था कि अब मान लो ये कैरेट क्या है, एक मेथड्स। किसका मेथड्स है? स्ट्रिंग का मेथड्स है। तो अब ये मेथड्स हमें किस पे अप्लाई करना है, तो कहेंगे सर हमें इस पूरे स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है। इस पूरे स्ट्रिंग पे अगर आपको अप्लाई करना है तो ये स्ट्रिंग आपने कहाँ स्टोर किया है, इस वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब उस वेरिएबल पे अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा अगर अप्लाई करेंगे तो हमने कहा ठीक है, अगर अप्लाई करना है तो आप लिख दो str डॉट और मेथड्स का नाम क्या है कैर ऐड है। तो मैंने यहाँ पे फिल किया कैर ऐड, फिल कर दिया। बात समझ आई? और जो आपके पास मशीन है वो कहता है भैया कि हमको क्या करो, कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू दे दीजिए। हमें किसी भी कैरेक्टर क्या करिए इंडेक्स वैल्यू दे दीजिए और उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर अवेलेबल होगा वो हम आपको आउटपुट के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम यहां से क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। क्या पास करेंगे? इंडेक्स पास करेंगे एज ए इनपुट के फॉर्म में, ठीक है। और वो हमें क्या रिटर्न करेगा, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। किस फॉर्म में? आउटपुट के फॉर्म में। तो जब ये मेथड्स हमें कैरेक्टर रिटर्न करेगा तो क्या उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा लेट कैर नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया है। अब उस वेरिएबल में क्या करेंगे हम लोग, है ना, उस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, मैंने स्ट्रिंग उस वेरिएबल पे एक मेथड अप्लाई कर दिया कैरेट और उसमें हम क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। तो ये मेथड्स क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर अवेलेबल रहेगा उस कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। तो हमने उसको किसी वेरिएबल में क्या किया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैंने इंडेक्स नंबर पास किया है 4। कितना पास कर दिया मेरे भाई, 4 पास किया। तो बताइए इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, ए अवेलेबल है। और इसने क्या रिटर्न कर दिया है, ए को रिटर्न कर दिया है। तो ए को जब इसने रिटर्न किया है तो कैर के अंदर क्या स्टोर है, ए स्टोर है। तो मैंने कहा कंसोल के अंदर बताइए क्या स्टोर होगा, है ना। कैर हमारा क्या प्रिंट करेगा मेरे भाई, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। बात समझ आ रही है? हाँ। अब देखो यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि अगर दोनों को हम कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे स्काई कोड के फॉर्म में अगर दोनों को हम कन्वर्ट करें तो दोनों का स्काई कोड क्या है मेरा भाई, डिफरेंट है। और आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट हमारा कैसा है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का क्या है, मीनिंग जो है डिफरेंट है। तो ये मत समझना कि स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों सेम है, नहीं, सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब मैंने अगर यहां पे इंडेक्स नंबर पास कर दिया है 7, तो बताइए मुझे रिटर्न वैल्यू कितना मिलेगा। तो कहेंगे सर इंडेक्स नंबर 7 पे डी है, तो मुझे अब आउटपुट क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो हमने उसके अंदर क्या स्टोर किया है,
डी को स्टोर कर लिया है। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है 8, तो अब बताइए क्या मिलेगा हमें? तो कहेंगे सर 8 अगर आप पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा। बात समझ आ रही है? कहेंगे सर मान लीजिए कि हमने इंडेक्स वैल्यू क्या पास कर दिया है? ज्यादा पास कर दिया है। मैंने कहा चलो इस बार जो है इंडेक्स वैल्यू मैंने पास कर दिया है 14। कितना पास किया है? 14। क्या 14 किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू है? देखो, जब आपने 14 पास किया और 14 किसी भी कैरेक्टर का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, इंडेक्स वैल्यू नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा उस केस में? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही? तो नोट करके लिख लेना। कैर एट में अगर हम इस तरीके से आउट ऑफ रेंज इंडेक्स पास करते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा? हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है। अब लेकिन ये जो एट है इनका काम क्या है मेरे भाई? तो इनका भी सेम काम है कि यहां पे हम क्या पास करेंगे? इंडेक्स पास करेंगे और ये हमें क्या रिटर्न करेंगे? सेम कैरेक्टर रिटर्न करेंगे। तो कहेंगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? जब दोनों का सेम काम है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेम डिफरेंस सुनिए। कैर एड क्या करता है? यदि आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स पास करते हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है? एक अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों का काम सेम है, लेकिन अगर आउट ऑफ रेंज इंडेक्स पास करेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन ऐड क्या करेगा? ऐड अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। बात समझ आ रही है? और स्क्वायर स्ट्रिंग है तो इनको हम यूज कर लेते हैं। मान लो अगर इनको हमें यूज करना है कहां पे? एसटीआर पे। तो ये एक मेथड्स आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। इनको हम एरे जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने कंसोल के अंदर फिल कर दिया है एसटीआर, और इनमें हम डॉट नहीं लगाएंगे, इनमें हम डॉट नहीं लगाएंगे, तो यहां पे डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें क्या पास कर देंगे? इंडेक्स पास करेंगे। तो अगर हमने इंडेक्स यहाँ पे 5 पास किया है तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? तो कहेंगे सर इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है? वी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कंसोल में क्या प्रिंट होगा? वी प्रिंट होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें इंडेक्स से अकॉर्डिंग कैरेक्टर को फाइंड करना होगा तो वहां से कैर एट का या तो एट या तो स्क्वायर स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ नए और मेथड्स को भी पढ़ेंगे, है ना, उसी के दौरान। ठीक है, तो आइए आप सिस्टम पे चलते हैं और वहां पे इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया है स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, string.js कर लिए। कहेंगे सर आप स्ट्रिंग के नाम से फाइल क्यों क्रिएट किया है? आप उसी की फाइल के अंदर क्यों काम नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई इस जर्नी में हम जो जो नए टॉपिक पढ़ेंगे तो उस नाम से हम लोग क्या करेंगे? एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और उसी फाइल के अंदर हम उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मान लो यदि आपकी ये जर्नी सक्सेसफुली एंड हो गई है, जब आपका ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे तो आपके पास जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक वाइज हर एक फाइल के फॉर्म में आपके पास सारा कोड अवेलेबल रहेगा, है ना। एक फोल्डर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम सारे कोड को मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होगा उस फाइल के अंदर इंटर करोगे और वहां से सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के नाम से फाइल क्रिएट किया है और इस फाइल के अंदर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर कोई एक रैंडम टेक्स्ट स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक str नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर मैंने वज्र विद्या स्टोर कर लिया। ठीक है, ठीक है भैया। अब आपको अगर ये जानना है कि एक्चुअल में उस str वेरिएबल के अंदर क्या टेक्स्ट स्टोर है, तो मैंने कहा ठीक, अगर ये आपको जानना ही है तो आप क्या कर लो, इसको कंसोल के अंदर प्रिंट कर लीजिए। कंसोल के अंदर प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा console.log और उसके अंदर क्या फिल किया? वेरिएबल का नाम फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? VS कोड के टर्मिनल के अंदर रन करना है। अब टर्मिनल होता क्या है? टर्मिनल एक टेक्सचुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम सिस्टम से रिलेटेड सारे कमांड को रन कर सकते हैं ना। जैसे हमें किसी फाइल को क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, किसी भी पैकेज को या लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना है, तो ये सारे काम हम कहाँ पे करते हैं? टर्मिनल के अंदर करते हैं। तो अगर हमें टर्मिनल को ओपन करना है तो हमने कंट्रोल प्लस बैकटिक्स प्रेस कर लिया है और यहाँ पे हमें
इस स्ट्रिंग वाले फाइल को क्या करना है, हमें रन करना है, इस जीएस कोड को रन करना है। तो उसके लिए मैंने लिखा नोड और फाइल का नाम क्या है, स्ट्रिंग है। अब आपको यदि आपकी इच्छा है तो आप एक्सटेंशन ऐड करिए या मत ऐड करिए, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने कहा नोड स्ट्रिंग। अब मैंने जैसे इंटर बटन प्रेस किया तो हमें क्या मिला है, रिजल्ट के फॉर्म में वज्र विद्या मिल गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक वेरिएबल ले लिया है और उस वेरिएबल के अंदर आपने एक टेक्स्ट वज्र विद्या नाम से स्टोर कर लिया। अब हमने कहा भैया ये बताइए, इस टेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, मतलब इस टेक्स्ट का लेंथ कितना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। अगर वो जानना है तो मैंने कहा कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं str का लेंथ कितना है। तो हमने कहा str डॉट लेंथ फिल कर लेते हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखो हमें क्या रिजल्ट मिला है, 10 मिला है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी तक 3 स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही कह रहा है कि भैया एक टेक्स्ट लिया है, उसको वेरिएबल में स्टोर किया है। दूसरा है हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है भैया, उस स्ट्रिंग को कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट उस स्ट्रिंग के लेंथ को प्रिंट कर रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मिलकर के बने वो प्रिंट कर रहा है। तो अब आइए हम लोग कुछ मेथड्स को भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने वहां पर डिस्कशन किया था, है ना, कैर एट और स्क्वायर स्ट्रिंग को हमने डिस्कशन किया था। तो देखो मान लो कि हमें ये जानना है कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है। तो हम कहेंगे ठीक है, उसके लिए आपने एक मेथड्स पढ़ा था कैर एट करके। तो हम कहेंगे उसको किस पे अप्लाई करना है। तो कहेंगे सर str वेरिएबल पे अप्लाई करिए, क्योंकि उसी वेरिएबल में तो वो स्ट्रिंग स्टोर है। तो मैंने कहा str डॉट क्या कर लिया हमने, कैर एट कर लिया। अब ये बताइए किस इंडेक्स पे जाना है। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर 2 पे बताओ कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है। तो भैया वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे कैरेक्टर को फाइंड करेगा और वही कैरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा एज ए आउटपुट के फॉर्म में। तो मैंने कहा अगर आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है तो क्यों ना हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट कैर नाम से, हमने वेरिएबल लिया और उसमें क्या किया, मैंने स्टोर कर लिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए उस कैर के अंदर क्या प्रिंट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कैर फिल कर दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो कैर हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, देखो जे है। आंसर 0 1 2 मिला ना जे हमें। हाँ, अगर मुझे ये जानना है कि इंडेक्स नंबर 5 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, वी मिल गया, है ना। तो मैंने कहा अब बताइए यहाँ पे हमने फिल किया 7 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया तो क्या मिल गया, हमें डी मिल गया। इस तरीके से हमें मिल रहा है ना। तो ठीक है, अब मैंने कहा ये बताओ कि इंडेक्स नंबर 71 पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है। तो बताइए यहाँ पे 71 इंडेक्स नंबर है नहीं। तो अब यहाँ पे देखो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है बिल्कुल। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, चलिए आपने कैर ऐड देख लिया है। अब दूसरी मेथड्स पे हम चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा एक और मेथड्स पे हमने बताया था जिसका नाम था ऐड। तो हमने कहा भैया लेट कैर इज इक्वल टू, है ना, str डॉट ऐड कर लेते हैं और उसमें हमने इंडेक्स नंबर क्या पास कर दिया है, 2 पास किया। अब ऐड को भी कहता है भैया, ऐड मेथड से यही कहता है कि हमको इंडेक्स नंबर दे दीजिए और उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर अवेलेबल होगा हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब उसने रिटर्न किया तो हमने कैर वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट कर लिया। अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ क्या मिला, हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला जे। लेकिन मैंने कहा बताओ 21 पे क्या है, 21 इंडेक्स तो है नहीं। अगर इसको हम रन करते हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैर एट और ऐड में क्या डिफरेंस है, वही सेम। कैर एट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है और ऐड क्या कर रहा है मेरे भाई, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। बात समझ आई है। चलिए अब एक और मेथड्स बचा जिसका नाम है स्क्वायर स्ट्रिंग। तो उसको पे भी चर्चा कर लेते हैं हमने। तो उस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो मैंने कहा ठीक है, लेट कैर नाम से एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे कैरेक्टर को। तो मैंने कहा str, अब यहाँ डॉट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इंडेक्स नंबर क्या पास किया, मैंने 2 पास किया। अब इस कैर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उसको उस वेरिएबल में प्रिंट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, मेरा कैर होगा, है ना। हाँ ठीक है,
अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हमें क्या मिला, जे मिला। सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैंने इसको 21 कर दिया तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इस केस में भी हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। कहेंगे सर इनमें इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिंटैक्स है, ये जो है ये क्या है, मेथड्स है, ठीक है। और इसको हम लोग जब एरे पढ़ेंगे तो वहां पे हम कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने दो मेथड्स देखा है, एक कैरेट और एक एट मेथड्स देखा है। मान लीजिए हमारे पास जो str नाम से वेरिएबल है उसमें जो भी हमने टेक्स्ट स्टोर किया वो सब किस फॉर्म में है, स्मॉल लेटर में है, मतलब लोअर केस में है। मैंने कहा मुझे इसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है जिसका नाम है टू अपर केस। तो बताइए अपर केस में किसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा भैया उस str को ही क्या कर दो आप अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कहा कंसोल के अंदर फिल कर लेते हैं str डॉट टू अपर केस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, कॉल कर दिया है, ये टू अपर केस है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी इनपुट पास नहीं करेंगे। वो करेगा क्या, जो भी स्ट्रिंग हमारा रहेगा उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट के फॉर्म में क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो बताइए इसका पूरा आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, कहेंगे सर इसका पूरा आउटपुट यही मिल रहा है कि वो जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया है। अब जब रिटर्न कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, पूरा कैपिटल के फॉर्म मिल रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, या तो आप कंसोल के अंदर क्या कर लो मेरे भाई, प्रिंट कर लो। तो मैं वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या मिला, वज्र विद्या मिला, जो कि क्या है यहाँ पे सारा कैपिटल लेटर के फॉर्म में है। समझ आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें वी कैपिटल कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे भी वी को कैपिटल कर देते हैं। तो इस केस में देखो रिजल्ट क्या मिला हमें मेरे भाई, इस केस में भी सेम रिजल्ट मिला। मतलब आपका स्ट्रिंग किसी भी केस में हो डजेंट मैटर, वो क्या कर देगा, सारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि हमें क्या करना है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर को हमें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, कंसोल के अंदर str डॉट टू लोअर केस, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में हमें पैरेंथेसिस लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये एक मेथड्स है, ठीक है। अब मेथड्स क्या होता है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टू लोअर केस को एंटर करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला मेरे भाई, स्मॉल लेटर के केस में मिल रहा है रिजल्ट। समझ में आ रही है। तो चलिए आइए कुछ मेथड्स पे और डिस्कशन करते हैं। तो हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने कहा लेट माई str नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें कुछ कैरेक्टर को स्टोर कर लेते हैं। तो मान लो कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्पेस को ऐड कर दिया, और स्पेस आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर हमने अगर स्पेस ऐड किया है तो वो स्पेस एक कैरेक्टर की तरह काउंट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड किया, फिर मैंने लिखा वज्र, चलो बीच में भी हमने स्पेस को ऐड किया, फिर लास्ट में हमने फिल किया है विद्या, फिर यहाँ पर भी लास्ट में मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेसेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो मैंने कहा एक बार के लिए इसको प्रिंट करिए कंसोल के अंदर, प्रिंट क्या हो रहा है और इसका हमें लेंथ भी बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ माई str, अब देखो मल्टीपल जब वैल्यू प्रिंट करना है तो आप कॉमा लगा लीजिए। अब मैंने कहा कि एक बार माई स्ट्रिंग को भी प्रिंट करिए, साथ ही साथ उसके लेंथ को भी प्रिंट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या फिल किया, माई str डॉट लेंथ को भी फिल कर दिया। अब यहाँ देखो कॉमा लगा है, मतलब पहला वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो और यहाँ पे दूसरी वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, मतलब मैंने दो वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर लिया है, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं नोड, और फाइल का नाम है स्ट्रिंग। मैंने एंटर किया तो रिजल्ट क्या मिला हमें, देखो वज्र विद्या, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 29। समझ आ रही है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया है और एंडिंग में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया है। आप कहेंगे सर आपने क्या किया है, मिड में भी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव ऐड किया है, आप मिड में भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया है। तो देखो हम किसी भी स्ट्रिंग में से या तो स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेंगे या तो एंड से करेंगे। जो मेथड्स डिफाइन है या तो स्टार्टिंग से एंड से, मिड से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही।
तो अब हम लोग जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड और लास्ट जो है वो ट्रिम। ठीक है। ट्रिम स्टार्ट क्या करता है भैया, स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। ट्रिम एंड क्या कर देगा, लास्ट से एंड से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। और ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से एक्स्ट्रा स्पेस क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भैया माई स्ट्रिंग डॉट ट्रिम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू एज ए इनपुट पास नहीं करना है। और ये मेथड्स क्या करेगा, इस कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करके हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने कहा न्यू str नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा इस न्यू str को प्रिंट करके बताइए क्या है। तो मैंने कंसोल के अंदर इस न्यू str को प्रिंट कर लेते हैं, कॉमा मैं इसके लेंथ को भी प्रिंट कर ले रहा हूं। तो मैंने कहा न्यू str डॉट लेंथ कर दिया। ठीक है। अब इसका हमें रिजल्ट क्या मिला देखने को, तो देखो यहां से एक्स्ट्रा स्पेस स्टार्टिंग से रिमूव कर दिया है और इसका लेंथ भी कितना मिला है मुझे, 24 मिला है। मतलब समझ में आ गया भैया कि वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर रहा है। समझ आ रही। तो देखो आपने क्या किया है कि इसका जो भी आउटपुट आ रहा है पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है ना। फिर उस वेरिएबल को प्रिंट किया है, साथ ही साथ उस वेरिएबल का और साथ ही साथ उस वेरिएबल के अंदर जो भी आउटपुट स्टोर था उस आउटपुट का आपने लेंथ को भी क्या किया है, प्रिंट कर लिया। चलो अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, कंसोल के अंदर डायरेक्ट फिल करने है। तो मैंने कहा है भैया ये बताओ कि जो हमारे पास माई स्ट्रिंग है उसको क्या कर दो आप, इंड से क्या करो, ट्रिम कर लो। तो मैंने कहा ट्रिम इंड कर लेते हैं, है ना। ट्रिम एंड कर लिया इस तरीके से। समझ आ रही। तो वही एंड से क्या कर देगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेगा। मैंने कहा जब आपने एंड से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर लिया है तो बताइए उसका लेंथ कितना है। ठीक है। तो आप देखो ये जो न्यू str है, न्यू str इक्वल टू है क्या, ये पूरा चीज था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट इसको भी फिल कर सकते थे, हमें वेरिएबल में अगर नहीं स्टोर करते तो हम चाहते तो डायरेक्ट पूरा यहाँ पे ये डेटा फिल कर सकते थे और ये पूरा डेटा उठा करके हम कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो मिलेगा क्या हमें, माई str डॉट ट्रिम डॉट क्या मिल जाएगा, हमें लेंथ मिल जाएगा ना। तो सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल किया, एक वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल किया माई str डॉट पहले ट्रिम एंड कर देते हैं, फिर इसमें हमने डॉट लेंथ फिल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपने सबसे पहले स्ट्रिंग नाम से जो वेरिएबल लिया था उसमें सबसे पहले क्या किया आपने, एंड से क्या किया है, ट्रिम कर दिया है। रिजल्ट आया, आउटपुट आया है। अब उस आउटपुट का आपने क्या कर लिया है, लेंथ फाइंड कर लिया है। तो मैंने कहा रिजल्ट बताइए कितना आया। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारा, तो देखो यहाँ पे एंडिंग से हमारा एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गया और आपके स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना बचा है मेरे भाई, सिर्फ 18 बचा है। ठीक है। चलिए अब लास्ट जो हम पढ़ लेते हैं वो क्या है, ट्रिम है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, कंसोल के अंदर हमने फिल किया माई str डॉट ट्रिम कर लेते हैं और इस तरीके से कॉल कर लिया। फिर मैंने कहा जब आपने उसको ट्रिम कर दिया था तो बताइए उसका लेंथ कितना है। तो मैंने कहा डॉट लेंथ। अब देखिए हमारा तो जो ट्रिम है वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से क्या किया है, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव किया। तो मेरा रिजल्ट क्या मिला है मेरे भाई, 13 मिला है। बात समझ में आई है। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ मेथड्स को रन करके एग्जीक्यूट करके देख लिया है ना, तो इस तरीके से हम लोग आगे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे वो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बोर्ड पे ही आपको अच्छे समझे। आगे जो कुछ मेथड्स बचे हैं उसको मैं बोर्ड के थ्रू यूज करके मैं वहीं पे हमारा VS कोड रहेगा, वहीं पे हमारा क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा। सारा रिजल्ट वहीं पे आएगा। आपको क्या करना है, उस पूरे कोड को अपने VS कोड के अंदर टाइप करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में ला रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारा ये रहा, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है। और उसमें हम काफी कुछ डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।